हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज एक नई वीडियो में एक नया टॉपिक। बहुत सारे लोगों को जंगल से प्यार होता है। जंगल अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। लोग जाते हैं ठंड के मौसम में पहाड़ों में ट्रैकिंग करने। बट यार, ये जो मैं कहानी है ना, ये जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये हिमांशु जी की कहानी है। और कहते हैं कि हम आज भी जंगल में जाने से बहुत डरते हैं। हिमांशु जी कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो इनकी एक बड़ी कंपनी है और ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और काम करते हैं अपना। तो आज जो कहानी है ना, ये तमिलनाडु की है। तमिलनाडु में ट्रेन की जो पटरियाँ होती है ना, वो बिछाई जा रही थी। इनको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो हिमांशु जी को दिया गया था। हिमांशु जी वहाँ पे, इनका काम 7 दिन का था। बट इनके जो पूरी टीम है वर्कर्स की, उन्होंने ये काम बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश की। तो बात है 2001 की, जब इनका काम चलना चालू ही हुआ था, ग्रोथ ले रहा था धीरे धीरे। तो अब इनको आज ये दूसरा दिन था जो आज इनको पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ। और ये पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस कोई छोटा मोटा नहीं था। कहते हैं जब आप अपने सामने एक एक शायद मैं उन्होंने जो मुझे लिख के भेजा, एक 12 फुट का अजीब सा आदमी। मैं बताऊंगा पूरी वीडियो में, बस बने रहिए मेरे साथ। और तो ये कहानी 2001 की है। हिमांशु जी जो उसके अंदर मेन कैरेक्टर हैं, जिन्होंने मुझे ये कहानी भेजी है, उनका नाम हिमांशु है। अब हिमांशु जी ने, आज ये दूसरा दिन था इनको यहाँ काम करते हुए। इनका जो एक वर्कर था ना, वो जब से यहाँ पे आया था बहुत डरा डरा सहमा सहमा सारा रहता था। उस तो ना, तीसरे दिन वो जो वर्कर था ना, वो हिमांशु जी के पास आया भागते हुए कि मुझे यहाँ पे एक परछाई दिखी है, 12 फुट लंबी एक आदमी है, उसके हाथ में एक इंसान का दिल है और उसकी आंखें बड़ी अजीब सी हैं, यहाँ से पूरा जला हुआ है। और वो मेरे को देख के बहुत क्रीपी स्माइल कर रहा था, हंस रहा था मेरे को देख के, और बस मुझे घूर घूर के देखे जा रहा था। हिमांशु जी ने कहा, सुन, ये सब यहाँ पे पागल किसी को मत बना। अब मॉडर्न ज़माना, कह रहे हैं कि लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं, तुम लोग ऐसी बात कर रहे हो भूत प्रेतों की। कुछ नहीं होता भूत प्रेत है ऐसे। अब उसने, हिमांशु जी ने उसको बेचारे को भगा दिया। उसी रात को उसको थोड़ा बहुत बुखार भी था। हिमांशु ने पूछा, क्या हो गया, तू छुट्टी लेनी है? कह रहे, नहीं नहीं सर, जब से मैंने उस आदमी को देखा है ना। हिमांशु कह रहे, तू फिर चालू हो गया? कुछ नहीं होता भूत प्रेत। आपको नहीं लगता भूत प्रेत कुछ नहीं होता, पर भूत प्रेत होते हैं। जैसे भगवान होते हैं ना, वैसे शैतान भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। अब आज तीसरा दिन था इनका काम करते हुए, इन लोगों को। वही आदमी, उसका नाम राजपाल है। अब ये आदमी जो राजपाल है, ये आदमी आज, तो इन्होंने 2 लाशें देखी अपने ही वर्कर्स की, जो पेड़ पे टंगी हुई थी, आधी फटी। ऐसे कोई जानवर होता है ना, किसी उनको फाड़ देता है, ऐसे ही वो लाशें, पेड़ की रूट्स होती हैं, उससे किसी ने हैंग कर रखा था उनको, दोनों को। इतनी बेरहमी से उनको मारा था कि उनकी शक्ल भी पहचानने में नहीं आई थी ये कौन है। कपड़ों से उनको देखा गया कि भैया, उन वर्कर्स ने बताया कि यही है, ये दोनों कम है। इनके यहाँ, मैं वैसे बता दूं, इनके यहाँ 25 वर्कर्स थे, जिनमें से 2 की मौत हो गई थी। अब वो जो आदमी था ना, उसने कहा कि मैंने आपसे कहा था सर, मैंने किसी आदमी को देखा है और आपने मेरी बात तो भी यकीन नहीं किया। अब सब लोगों में डर फैल गया कि कौन है ये आदमी यहाँ पे। अब कह रहे जी, हम ना यहाँ पे रात में काम नहीं कर पाएंगे, ओवर टाइम जल्दी बनाने का प्रेशर, रात में भी काम दिन में भी काम। तो उन वर्कर्स ने सीधा सीधा मना कर दिया कि हम यहाँ पे रात में काम नहीं करेंगे, सिर्फ दिन में काम होगा। चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं, दिन में काम हो रहा है। और सबके मन में डर है कि अगर किसी ने हमको पकड़ लिया, हम ज़्यादा गहराई में गए, फॉरेस्ट, आपको पता है फॉरेस्ट कैसा होता है, जंगल हमेशा खतरनाक होते हैं।
और जो लोग कहते हैं ना कि जंगल सिर्फ रात में खतरनाक होते हैं, तो भाई वीडियो पूरी देखना, दिन में भी खेल हो जाते हैं। तो अब दिन के 4 बज रहे थे, ये लोग सब चाय वाय पी रहे थे। राजपाल ना फिर से भागते हुए आया बहुत तेज, सर 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 मैंने फिर से किसी को देखा है, चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। राजपाल अब जो हिमांशु जी हैं वो कहते हैं चलो। 3-4 लोगों को लेके हिमांशु जी निकल गए जंगल के अंदर। अब थोड़े दूर जाते जाते, अब आपको पता है कि सर्दियों में मौसम कितना ठंडा होता है और शाम भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो औसतन 5 बजे होंगे, ये जंगल के बहुत गहराई में निकल गए। अब जी इनको रास्ता नहीं मिल रहा वापस जाने का। 4-5 लोग बस ऐसे ही घूम रहे, कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए। अब जंगल में ना इनको एक बहुत बहुत डरावनी आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा। अब ये लोग कहते हैं कि इकट्ठे होकर चलो, अलग अलग मत होना यहाँ से। ये लोग एक साथ चलते हैं। आप लोगों ने फिल्म में देखा होगा ना, कोई आदमी जंगल में चल रहा है और पीछे से एकदम गायब हो गया। इनमें से एक आदमी गायब हो गया। अब चारों लोगों की एकदम हवा ख़राब हो गई कि भाई हम 5 लोग थे, 4 हैं, चौथा आदमी कहाँ गया, 5वां आदमी कहाँ गया। ये बहुत डरे हुए लोग, इन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं हेल्प के लिए, मदद कर मदद। जैसे तैसे ये लोग ना बाहर निकलते हैं जंगल से, पूछ पाछ के बाहर थोड़ा कैसे ना कैसे करके निकलने की कोशिश करते हैं। अब ये वहाँ पर आ गए हैं जहाँ पे ये लोग अपना डेरा डाल के बैठे हैं, जहाँ कैंपिंग होती है, जहाँ ये लोग अपना ट्रेन की पटरियाँ बिछा रहे हैं, वे वहाँ पहुँच गए हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कहता है कि आज की रात तो यहाँ पे निकाल लो, अगली रात हम चले जाएंगे यहाँ से। अब सबके मन में बहुत डर है कि भाई रात कैसे निकलेगी, हम किसी कुछ हो ना जाए। भाई अब बहुत लोगों को वहाँ पे फीवर हो गया है, 103, 102, 104। अब आपको पता है जब 103 बुखार होता है तो कैसा होता है। अब ये लोग ना डर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अभी लोग बाहर जाने से भी डर रहे हैं, कह रहे नहीं हमें बुखार है, कोई बात नहीं, पर हम आज बाहर नहीं जाएंगे जब तक सुबह नहीं होगी। अब ना इन्हें, ये सब ट्रेन के अंदर है, एक ट्रेन है वहाँ पे, ट्रेन का एक बोगी है जो वहाँ पे इन लोगों को दे रखी थी टेस्टिंग के लिए। एक ट्रेन की बोगी है, उसी में ये सब हैं 25 लोग। 25 के अब तो 3 लोग तो गायब ही हो गए इसके अंदर से, 22 लोग बचे हैं। अब ये लोग अंदर बैठे हुए हैं और डर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इतनी में ना इनको एक आवाज़ आती है, इनकी ट्रेन के ऊपर कोई आके खड़ा हुआ है ऊपर। ये लोग बहुत डर रहे हैं कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। अब ट्रेन पे चलने की आवाज़ होती है ऊपर, ठक ठक ठक। ये लोग डर रहे हैं, कह रहे हैं शांत रहो, चीखना मत, चिल्लाना मत, उसको पता लग जाएगा हम ऊपर है। अब ना उसके नाखून बहुत बड़े हैं, उस आदमी जो भी है वो 12 फुट का जो भी है वो जानवर, आदमी, पता नहीं क्या है, या दोनों ही हैं, पता नहीं। अब इतने वो ना स्क्रैच करते हुए जाता है पूरी ट्रेन की बोगी पे, पूरे में स्क्रैच कर रहा है और चिल्ला रहा है, चीख रहा है, हंस रहा है वो आदमी, जो भी वो चीज़ है, पता नहीं क्या था वो। जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी ना, 1 मिनट को तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। सोचो क्या मंजर रहा होगा। 22 लोग अंदर बैठे हैं, 22 के 22 डर रहे हैं, और वो जो शख्सियत है जो बाहर है, आधा इंसान आधा आदमी, सॉरी आधा इंसान आधा भेड़िया, पता नहीं कौन क्या जानवर है वो, क्या है, 12 फुट का आदमी जिसके नाखून लंबे हैं, जिसकी आंखें डरावनी हैं, और सबके पसीने आ रहे हैं, रह रह के सब अपना पसीने पहुँच रहे हैं। कोई ट्रेन के छुपके से उनमें से देख रहा है कौन है कौन है। इतने में ना जो गेट होता है ना बोगी का, उसके ऊपर बहुत तेज है, उसको वो हिला रहा है, बहुत ज़्यादा हिलाने की कोशिश कर रहा है। अब वो आदमी कहता है कि आज हम नहीं बचेंगे। राजपाल जी कहते हैं आज हम नहीं बचेंगे, आज हम सब मारे जाएंगे। और हिमांशु जी कहता है तुम चुप हो जाओ, तुम डर मत फैलाओ सबके अंदर। अब ना इतने में वो गेट खोलते हैं थोड़ा सा। जैसे ही वो गेट खोलते हैं ना, राजपाल जो है वो वर्कर, वो ऐसे गर्दन निकाल के देख रहा होता है। वो जो बाहर होता है ना राक्षस, उसके बाल पकड़ता है
और उसको जंगल में लेके भाग जाता है। ये देख के ना हिमांशु 4-5 लोगों को लेके, हट्टे-कट्टे लोगों को लेके घुस जाते हैं, जंगल में घुस जाते हैं। अब वो भाग रहे हैं, ये इसके पीछे भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं। अब क्या देखते हैं, जो आदमी जंगल में गायब हुआ था ना, उस आदमी का दिल और एक हाथ में उसकी गर्दन आधी खाई हुई। गर्दन दे के मारते हैं उसके पास, हिमांशु के ऊपर दे के मारते हैं। फिर जितने 4-5 गए थे हट्टे-कट्टे सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, कहते हैं यार अब क्या होगा, ये हम गलत आ गए, इसके पीछे हम भी मरेंगे। तो ये पाँचों के पाँचों माफ़ी मांगते हैं उससे, हमें छोड़ दो जी, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें जाने दो यहाँ से। अब वो कहता है कि ये मेरी जगह है, ये मेरी जगह है, चले जाओ यहाँ से, इशारों में बोलता है। वो कहते हैं ठीक है जी, आपकी जगह है, हम यहाँ कभी नहीं आएंगे और हम यहाँ रेल की पटरी भी नहीं बिछाएंगे। होता है ना, जब आपके घर के पास या आपके घर में कोई आने की कोशिश करता है ना, तो आप तो अपना घर बचाओगे ही नहीं। ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा इस आदमी को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये हमारे साथ जाने दो। उसने ऐसे सड़े लाए, उसने बोला तुम चले जाओ, ये मेरे पास ही है। उसने बोला कि यार, हिमांशु जी कहते हैं अब हमें ये चलना ही होगा, ये इसको तो नहीं छोड़ेगा और अगर हम भी यहीं रहे तो ये हमें मार देगा। उन्होंने कहा हिमांशु जी हाथ जोड़ते कहते हैं हम सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे, आप हमें बख्श दो। अब ये जो भी 4-5 थे ये आ गए अपने ट्रेन के अंदर। ट्रेन की बोगी में कहते हैं कल सुबह यहाँ से निकलना है वरना हम जिंदा ही नहीं बचेंगे। और हिमांशु जी बहुत डरे हुए, उन्होंने 12 फुट का आदमी देखा है, 12 फुट का राक्षस देखा है जिसके हाथ में दिल है और एक में आधा कटा सर जो उसके ऊपर फेंक के मारा था। कह रहे राजपाल का है वो जो बंदा था हमारा, मेरे को नहीं पता क्या, कुछ नहीं, बस सुबह यहाँ से जाना है। पाँचों के पाँचों से घबराए हुए, डरे हुए, बोला नहीं जा रहा, पसीने छूट रहे हैं, ठंड में पसीने छूट रहे हैं सबके। भाई अब जैसी सुबह होती है ना, ये सब लोग लेके, ये सब के सब अपने वर्कर्स को लेके यहाँ से निकल जाते हैं। और जिसने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं भाई मैं ज़िंदगी में किसी जंगल में काम नहीं करने वाला, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। पता है क्या बोला उसको, जिनने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, कहते भूत नहीं होते, तुम 2001 में हो, ये कैसी अनपढ़ जाहिल वाली बात कर रहे हो, तुम नहीं तो कोई और आएगा। कह रहा आप किसी को भी लो। 32 लोग गए थे कॉन्ट्रैक्ट, एक और कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे आया था ट्रेन की पटरियाँ बिछाने। 32 लोग गए थे, 32 में से एक भी वापस नहीं आया। उस जंगल में सबकी लाशें पेड़ से लटकी भी मिली थी। खैर अब आप कुछ लोग कहोगे ये कहानी झूठी है सच्ची है, खैर मेरे तक जो कहानी आई मैंने आपको बताई। मैंने को जो भी मेरे पास कहानी आएगी मैं उसको ऐसे ही बताऊंगा, चाहे वो बंदा कैसे भी दे रहा हो, बट मेरा रहेगा कि मैं उसको जैसे उसने मुझे दी है मैं उसको वैसे ही कहानी बताऊं। अगर आपको भी अपनी कहानी मुझ तक भेजनी है और सुननी है यहाँ पे अपनी कहानी, तो मुझे भी आप अपनी कहानियाँ भेजिए। मेरा मेल आईडी है, उसके ऊपर आप अपनी कहानी भेज सकते हैं। मैं यहाँ से कहानी जो भी आप बोलोगे, जो भी आप भेजोगे, मैं वैसे ही सुनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली एक कहानी में, एक सच्ची कहानी में।